15 अगस्त न सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये वो दिन है जब भारत के बड़े बड़े विद्वानों ने अपने आप को कुर्बान कर दिया इस तिरंगे के लिए। हमारे देश के वीर बहादुरों ने देश को आजादी दिलाई। अब इस आजादी को संभाल कर रखना हम लोग का कर्तव्य है। सोचिए, हमारे पूर्वज ने बिना कुछ सोचे अपने जान को कुर्बान कर दिया इस तिरंगे के लिए। ये आजादी सिर्फ इंसानों का मेहनत का परिणाम नहीं है, ये ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा योगदान है। आखिर हम जिस भारत देश में रहते हैं उस भारत देश का आप इतिहास जानते हो। हमारे देश को आखिर आजादी कैसे मिली? हमारा देश कितने वर्षों तक गुलाम था ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजों का। कितने लोग ऐसे हैं जो भारत में ही रहते हैं लेकिन भारत का इतिहास अभी तक नहीं जानते हैं। उनके लिए बहुत शर्म की बात है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखो, आपको पूरा भारत का इतिहास पता चल जाएगा। आज से करीब 200 वर्ष पहले हमारे भारत का एक और नाम था जिसका नाम है सोने का चिड़िया। हमारे देश को सोने का चिड़िया कहा जाता था करीब 200 वर्ष पीछे। अब उस टाइम हमारे भारत देश को सोने का चिड़िया क्यों कहा जाता था आखिर, तो मैं आपको बताता हूँ। सोने का चिड़िया इसलिए कहा जाता था क्योंकि भारत देश में हमारा उस टाइम बहुत ज्यादा सोना था। आखिर ये अंग्रेज भारत जैसे विशाल देश पर कैसे शासन कर लिए? अंग्रेजों का भारत में पुराना इतिहास। शुरुआत में ये अंग्रेज हमारे भारत में व्यापारी बनकर आए थे। 1600 से 1700 ईस्वी 31 दिसंबर 1600 इंग्लैंड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई। अंग्रेजों ने भारत में पहली बार 1608 में भारत के सूरत बंदरगाह पर उतरे और उनका मकसद सिर्फ मसाले, कपड़ा, रेशम खरीदना था। 1615 में अंग्रेजों ने मुगल बादशाह जहांगीर से इजाजत लिया कि वो भारत में व्यापार करेंगे और धीरे धीरे अंग्रेजों ने मद्रास, बम्बे, कोलकाता जैसी जगहों पर अपने कारखाने यानी कि फैक्ट्री जमा लिए। पहले तो 1757 में प्लासी का युद्ध, बंगाल के नवाब सिराज उद दौला को हराकर बंगाल पर कब्जा किए पहले ये। फिर 1764 में बक्सर का युद्ध। अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अंग्रेजों ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया। ये अंग्रेज अब व्यापारी नहीं शासक बन गए। भारत में फूट और बदलाव 1800 से 1857 ईस्वी। अंग्रेजों ने अब भारत के किसानों से भी ज्यादा टैक्स वसूल करना शुरू कर दिया। हमारे उद्योग जैसे कपड़े बंद करा दिए ताकि इंग्लैंड की बिक्री हो सके और भारत के कपड़े ना बिके। रेलवे, टेलीग्राफ, डाक व्यवस्था शुरू की, लेकिन ये भी अपने फायदे के लिए। अब अंग्रेजों ने एक नीति अपनाई जिसका नाम था फूट डालो और शासन करो। फूट डालो और शासन करने का मतलब है कि लोगों को तोड़ दो और उन पर शासन करो। 1857 की क्रांति पहला बड़ा विद्रोह का कारण। सैनिकों की दी गई कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी होने की अफवाह। मंगल पांडे, झांसी की रानी, नाना साहब जैसे वीरों ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए। इनकी क्रांति दबा दी गई लेकिन इसने आजादी की नींव रख दी। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर भारत सीधे ब्रिटिश सरकार के हाथ में चला गया। आजादी तक का सफर 1858 से 1947 ईस्वी। 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ 1885 में, जो शुरुआत में अंग्रेजों से नरमी से बात करके सुधार चाहती थी, लेकिन अंग्रेजों को ये मंजूर नहीं था और इसी प्रकार कांग्रेस धीरे धीरे आजादी की मांग करने लगी। अब 1915 में भारत में महात्मा गांधी का आगमन हुआ। हमारे महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत आए और उन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह को अपना हथियार बना लिया। गांधी जी गरीब, किसान, मजदूर और आम जनता को आजादी की लड़ाई में शामिल किए। अब हम लोग देखते हैं गांधी जी के बड़े आंदोलन। 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पूरा देश में गुस्सा फैल गया। 1920 असहयोग आंदोलन, अंग्रेजी स्कूल, अदालत, वस्त्र का बहिष्कार किए। 1930 दांडी यात्रा और नमक सत्याग्रह। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों को साफ कह दिया गया भारत छोड़ो। अब देखते हैं सुभाष चंद्र बोस का योगदान। गांधी जी की अहिंसा रास्ते के साथ साथ कुछ नेताओं ने हथियार उठाने का रास्ता अपनाया। सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा अपनाया। उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई और ब्रिटिश शासन को चुनौती दी। 15 अगस्त 1947 फाइनली हमारा सपना पूरा हुआ। 200 साल की गुलामी के बाद भारत देश हमारा आजाद हुआ। हमारा तिरंगा लहराया गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले से भाषण दिया। हालांकि आजादी के बाद विभाजन भी हुआ, भारत और पाकिस्तान बने। इतना लंबा प्रक्रिया के बाद 200 वर्षों के बाद और हमारे देश के बड़े बड़े विद्वानों ने अपना योगदान दिया, अपना जान का कुर्बान दिया, तब जाकर हमारा भारत देश आज आजाद हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देखकर जान गए होंगे कि भारत देश हमारा कैसे आजाद हुआ था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर लेना ऐसे वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।